हांडी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हांडी खरीदनी है तो पहले घी बनाकर बाजार में बेचो, उसकी बचत से ही हांडी लेना। तब तक हम सब सूखी रोटी से ही गुजारा कर लेंगे। हद होती है तुम लोगों की। जानवरों के खाने पीने में तुमने 21 सोने की मोहरें खर्च कर दी, और तुमने खेतों में ऐसा क्या लगवा दिया कि 15 सोने की मोहरें खर्च हो गईं। मालिक, जानवरों को भरपूर चारा नहीं खिलाएंगे तो सुबह शाम वो दूध कैसे देंगे? और खेतों में गोबर खाद घर से जाते हैं। खेत पर पहुंचाने के लिए मजदूरों को भी मजदूरी देनी पड़ती है मालिक। यदि तुम दोनों ने अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो इतनी फिजूल खर्ची नहीं होती। रमेश जी? आज से गाय भैंसों को चराने के लिए तुम जंगल लेकर जाओगे। इससे चारे का खर्चा बचेगा। जंगल में जानवरों का जो भी गोबर इकट्ठा होगा उसे तुम वापस आते हुए रामलाल को खेतों पर दे दोगे। ऐसा करने से घर से खाद लेकर जाने के लिए मजदूर पर लगने वाला धन भी बच जाएगा। जाओ तुम दोनों। आज से पहले इतना कंजूस सेठ तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी। डरा दिया तुमने। चलिए, कभी तो डरे मुझसे। खैर, मुझे 2 सोने की मोहरें चाहिए। सोने की 2 मोहरें? किस लिए? रसोई का सारा सामान खत्म है, वही लाना है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इतना खर्च क्यों, जबकि सब्जियां तो हमारे ही खेतों से आती हैं। रसोई सिर्फ सब्जियों पर ही नहीं चलती रोहन के बापू, और भी बहुत कुछ लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। खर्चे कम करो तुम। चाहे एक वक्त का व्रत रख लो, लेकिन महीने भर में रसोई का खर्च 1 सोने की मोहर से अधिक नहीं जाना चाहिए। समझ गई ना तुम? हाँ? हे भगवान, इसने तो सब तोड़ दिया। आज घी की हांडी तोड़ी है, कल चद्दर फाड़ी थी तूने, और कितना नुकसान करेगा तू मेरा। अब नई हांडी खरीदनी पड़ेगी। हांडी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हांडी खरीदनी है तो पहले घी बनाकर बाजार में बेचो, उसकी बचत से ही हांडी लेना। तब तक हम सब सूखी रोटी से ही गुजारा कर लेंगे। इस तरह पेट काट कर खर्च कम करने से अच्छा होगा कि आप रोहन के लिए एक अच्छा अध्यापक खोजिए, जो इसे सही गलत की परिभाषा समझा सके। तो तुम समझाओ ना। धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस उम्र में बच्चे को माता पिता की नहीं, बल्कि अध्यापक की सीख की आवश्यकता होती है रोहन के बापू। कंजूसी में बच्चे को मत बिगाड़िए। आप फिक्र न करें दुनीचंद जी, हम कोई न कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। ठीक है जहाँपना। जहाँपना अकबर को बीरबल का प्रणाम। आइए बीरबल, दरअसल हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। इनसे मिलिए। ये है हमारे मित्र दुनीचंद जी। नगर के आखिरी छोर पर इनका मकान है। इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे और समझदार अध्यापक की जरूरत है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा अध्यापक हो तो बताइए। जी जहाँपना, मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा अध्यापक हैं। मैं उन्हें कल ही धुनीचंद जी के घर भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छे बीरबल, हमें आपसे यही उम्मीद थी।